हमने देखे कि वंडरफुल रिजल्ट्स इस प्रोडक्ट के। यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं, बिलाल साहब हैं और एक बिलाल साहब हैं कुलगाम से, और भी बहुत सारे साथी हैं, मैं कितनों का नाम लूं, जिन्होंने घर के बागात पे ये प्रोडक्ट यूज किया और उन्होंने बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट्स देखे इस प्रोडक्ट के। तो ये प्रोडक्ट वंडरफुल प्रोडक्ट है और बिल्कुल एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है, और एक बहुत बड़ा रेंज है हरित संजीवनी के पास, जो हम अपने गार्डन्स में यूज कर सकते हैं, अपने किचन गार्डन्स में यूज कर सकते हैं, अपने खेतों में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट हर किसी क्रॉप पे हम यूज कर सकते हैं। और स्पेशली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्पल को लेके आज जो बात होगी। तो मैं बिल्कुल, अभी हमारे पास 80 साथी आ चुके हैं, लगभग हमारा टाइम भी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास एक पर्सनालिटी हमारे बीच में है, जो हरित संजीवनी के ट्रेनर हैं, मिस्टर जो नितिन तालीकर सर हमारे साथ हैं, और एक पूरे इंडिया में इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं। हालांकि सर को मैंने रिक्वेस्ट की थी, आज इनके साथ बात भी हो गई कि पूरा ये जो आज, हालांकि इनके जो स्लाइड्स रहते हैं मैक्सिमम हिंदी में रहते हैं, और आज हमारे लिए पर्टिकुलरली उन्होंने इंग्लिश में स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो इस स्लाइड को देखने में, उसका स्क्रीनशॉट उठाने में, फिर उसको आगे प्रमोट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज सर ने हमें बिल्कुल टाइम दिया है, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू हरित संजीवनी होल टीम, और पर्टिकुलरली जो नितिकन सर हैं, जो बिल्कुल नितिन तालीकर सर हैं, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं बिल्कुल यहाँ पे दावत देना चाहता हूँ, बिल्कुल एक बहुत ही आवसम, एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनर हरित संजीवनी के, जो बिल्कुल हमारे सामने है, नितिन तालीकर सर। सर, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों को जय हरश्याम, जय हरि संजीवनी। और मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार करता हूं, ताकि आपने मुझे टाइम दिया, आपने मुझे आपके स्टेज पर आने का मौका दिया। तो साथियों, सबसे पहले मैं मेरा परिचय करता हूँ। थोड़ा सा बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होने की वजह से 9 बजे तक वीडियो अच्छा आपको नहीं दिखाई देगा मेरा, लेकिन 9 बजे के बाद आपको मैं पूरी तरह से दिखाई दूंगा। फिलहाल सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम नितिन तळेकर, महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, नासिक से बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशन एमबीए हुआ है, और खेती में मैं खुद एक किसान भी हूँ। तो खेती में क्या करना चाहिए, क्या होता है, हर एक प्रैक्टिकल जानकारी मेरे पास है, अनुभव है उसका। और हरित संजीवनी में मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। इसमें 5 साल मैंने फील्ड के ऊपर काम किया है। हरित संजीवनी के जो प्रोडक्ट है, अलग अलग फसलों में इस्तेमाल कब करने हैं, कैसे करने हैं, उससे क्या रिजल्ट आता है, कौन सी बीमारियां फसलों में आती है, तो इन सब के ऊपर 5 साल तक पूरी तरह से स्टडी किया है। और पिछले 5 साल से मैं हरित संजीवनी ट्रेनिंग का काम करता हूँ। तो ये एप्पल के ऊपर जो सेशन है, ये मेरा जम्मू कश्मीर के लिए सेकंड सेशन है, और हमारी टीम के लिए मेरा ये पहला सेशन है। तो साथियों, ये सेशन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। इसमें आपको जो जरूरी है, जैसे कि ये जो एप्पल की जो बागानें होती है, तो इसमें हमें जो जरूरी जानकारी चाहिए, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। इसके साथ साथ कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, कब करने हैं, ये पूरे हम सिंपल लैंग्वेज में आज जानकारी इसकी लेंगे। तो अभी देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि बाहर पकड़ने से इतने दिनों में ये करना है, उतने दिनों में वो करना है। तो अभी हमको दिन भूल जाना है। बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही आसान तरीके से हम जानेंगे कि एक्चुअल एप्पल का कल्टीवेशन कैसा होता है। जो सेब की जो बागानें होती है, तो इसमें शुरू से लेकर अंत तक कौन सी स्टेजेस आती है, कौन सी स्टेजेस में क्या होता है, कौन सी बीमारियां आती है, तो ये सब चीजें आज हम कम से कम समय में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं हरी संजीवनी टीम की ओर से आप सभी का आज के सेशन में करूं। आप देखिए, एप्पल की खेती में, एप्पल की बागानों में, सेब की बागानों में हरी संजीवनी के कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है मिलाप, जो कि हर एक छिड़काव में इसका इस्तेमाल हमें करना है। उसके बाद दूसरा है सॉइल एप्लीकेशन के लिए सॉइल हेल्थ स्पेशल, इसका हमें एक सीजन में 2 बार इस्तेमाल करना है। उसके बाद है फ्रूट स्पेशल, जिसका हमें कम से कम 5 बार छिड़काव करना है। तो पहली जो 3 अवस्थाएं होती है, 2 अवस्थाएं होती है, पत्तों की अवस्था, फूलों की अवस्था, यहाँ पर हम 1 ग्राम 1 लीटर के अनुपात से इस्तेमाल करेंगे।
और उसके बाद की जो फ्रूट की अवस्था में जो छिड़काव किए जाते हैं वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है रैपिड, जो कि रज चूसक कीटकों के लिए रज चूसक कीटकों को रोकने के लिए काम करता है। इसका इस्तेमाल हमें 2 ml 1 लीटर पानी के लिए करना है। उसके बाद डिफेंड, तो सेब की फसल में, पौधों में, फलों में जितनी भी फफूंद की बीमारियां आती है उनको प्रिवेंट करने का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है, उनको बढ़ने से रोकने का काम करता है। इसका हमें छिड़काव में इस्तेमाल करना है 2 ग्राम 1 लीटर पानी के लिए। और अंत का जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है वो है स्प्रेमैक्स 85, जिसका हमें हर एक छिड़काव में 1 ml 1 लीटर पानी के अनुपात से हमें छिड़काव करना है। अब ये तो हुआ कि मिलाप, सॉइल स्पेशल, हरी संजीवनी फ्रूट स्पेशल, रैपिड, डिपेंड, स्प्रेमैक्स 85 इसका हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन एक्चुअल किसान को इससे क्या लाभ मिलेगा और इसका इस्तेमाल किस अनुपात से कब करना है, तो ये सारी जानकारी अब हम देखेंगे। तो साथियों देखिए, सबसे पहले चाहे वो कोई भी फल की बागान हो, चाहे वो एप्पल की बागान हो, चाहे वो सीजनल फसलों की बागान हो, चाहे वो चाय की बागान, क्या फसल की खेती हो, तो किसान जो होता है जब कोई भी फसल करता है, आप देखिए मान लीजिए कि जैसे कि एप्पल अभी उनको बाहर पकड़ना है, तो सबसे पहला जो सपना किसान का होता है, मकसद किसान का होता है, वो ये ही होता है कि चाहे उसके लिए कितना भी खर्चा हो जाए, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिलनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता आनी चाहिए। बस यही एक ड्रीम किसान का होता है, यही एक सपना किसान का होता है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम हरीश संजीवनी के प्रोडक्ट्स लेकर किसानों तक जाते हैं। तो अब देखिए, अगर किसान चाहता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एप्पल का एप्पल की उत्पाद मिलनी चाहिए, उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए, उसमें बीमारियां भी कम आनी चाहिए। अगर बीमारियां कम आती है तो उनको ज्यादा उत्पाद मिलेगी। अगर इसके साथ साथ उनको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर बीमारियां ज्यादा आती है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उनकी उत्पाद जो है वो घट जाती है और उनका खर्चा बढ़ता जाता है, क्वालिटी भी उसकी लेस एक्सक्यूज मी हो जाती है। नितिन सर, एक्सक्यूज यस मी, सर, यस वो स्लाइड शो नहीं हो रही है यस सर। सर। सर अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्या कुछ भी? अभी स्लाइड शो नहीं हो रही है सर। ठीक है, मैं स्टॉप करके फिर एक बार स्टार्ट कर देता हूँ उसे। ठीक सर, ओके। सर अभी दिखाई देती है? हाँ, सॉइल हेल्थ आ गया सर। हाँ हाँ। इससे पहले की दिखाई देती थी ना, ये वाला दिखाई दिया था? ना, ये बिल्कुल प्लेन व्हाइट दिखाई दे रहा है बस। हाँ, ये दिखाई दे अभी रहा है सर, सारे प्रोडक्ट्स, हाँ ये तो दिखाई दे रही है सर। ये पहले दिखाई दिया था क्या? हाँ, ये दिखाई दे रहे हैं कितने प्रोडक्ट्स हमें एप्पल पे यूज यस करने हैं। ये यस तो देखिए यस सर। यस सर, यस सर। तो ये जो कि हमने पहले बात की थी, एप्पल की खेती में कौन से प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करने हैं, बागान में कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। तो मिलाप है, हरी संजीवनी सॉइल स्पेशल है, फ्रूट स्पेशल, रैपिड, डिफेंस, प्रेमैक्स, इनका हमें एप्पल की बागानों में इसका इस्तेमाल हमें करना है। तो अब देखिए, कोई भी किसान जो होता है उसको एप्पल में जब वो बाहर पकड़ता है तो उनका एक ही सपना होता है, एक ही मकसद होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिलनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए कितना भी खर्चा हो जाए, खर्चे के बारे में किसान कभी भी नहीं सोचता है। लेकिन एक्चुअल में अभी देखिए, किसान ज्यादा से ज्यादा खर्चा करता है, लेकिन हर साल अगर देखा जाए तो जैसे कि वातावरण डिस्टर्ब होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां बगान में आ रही है, तो इस वजह से उनकी जो क्वांटिटी है वो लेस होती जा रही है, साथ साथ बीमारियां भी ज्यादा बढ़ रही है, तो उनकी उत्पाद कम होती जा रही है और क्वालिटी भी कम होती जा रही है। तो अभी देखिए, उनका जो सपना है कि उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिलनी चाहिए, तो हम भी इसी सपने को पूरा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिला कर देने के लिए हरीश संजीवनी के प्रोडक्ट्स लेकर किसानों तक जाते हैं। लेकिन आप देखिए, चाहे फसल कोई भी हो, चाहे वो खेती की सीजन में आने वाली सब्जियों की फसल हो, चाहे कपास की हो, सोयाबीन हो, चाहे कोई भी फसल हो, चाहे वो अंगूर की बागान हो, चाहे वो पोमोग्रेनेट की बागान हो, चाहे वो एप्पल की बागान हो, चाहे वो केले की बागान हो, तो कोई भी फसल हो, अगर फसल से ज्यादा उत्पाद लेनी है तो जरूरी चीजें होते हैं 3, जो कि किसान उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं,
ज्यादा से ज्यादा छिड़काव करते हैं, बदले में ज्यादा से ज्यादा उत्पाद चाहते हैं। लेकिन हर साल ज्यादा से ज्यादा खादों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनकी जो उत्पाद है वो हर साल घटती जाती है। इसके पीछे का रीजन है, जो चीजें उत्पाद बढ़ाने के लिए जरूरी होती है इनके ऊपर किसान फोकस नहीं करते हैं। तो हम जब भी किसान के पास जाएंगे तो यही 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं? अगर आपको उत्पाद बढ़ानी है तो आपको 3 चीजें जरूरी है। पहली चीज है सॉइल हेल्थ, यानी कि मिट्टी का स्वास्थ्य, यानी कि जमीन का स्वास्थ्य। अगर जमीन का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसकी उपजाऊ क्षमता भी ज्यादा होती है। अगर जमीन का स्वास्थ्य ही खराब होता है तो जमीन की उपजाऊ क्षमता बिल्कुल कम होती है। अगर जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होती है तो फसल से मिलने वाली उत्पाद भी कम मिलती है, चाहे आप कितनी भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप कितना भी खर्चा कीजिए। फिलहाल अभी क्या हो रहा है, जमीनों की उपजाऊ क्षमता पूरी तरह से कम हो चुकी है। इसके पीछे का मेन जो रीजन है, जमीन में ऑर्गेनिक मैन्योर कम हो चुका है। इस वजह से जमीन में जो भी खादें जमीन में दी जाती है वो अघुलनशील स्वरूप में जमीन में जमी रहती है। तो उसके कारण जमीन चौकअप हो जाती है, जमीन हार्ड होती जाती है, और बदले में जो खादें जमीन में हम देते हैं वो फसलों को अवेलेबल नहीं होती है। तो इस कारण जमीन की उपजाऊ क्षमता तो कम होती है, साथ साथ फसलों की उत्पाद भी पूरी तरह से घट जाती है। तो सबसे पहले जमीन की उपजाऊ क्षमता अच्छी होनी चाहिए। जमीन में जो भी खादें दी जाती है वो फसलों को अवेलेबल होनी चाहिए। इसी वजह से हम सॉइल स्पेशल का जमीन में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फसल का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए, पौधे का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए। आप देखिए, इसके बाद तीसरी चीज है पानी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। यानी कि जिस पानी में कोई भी दवा मिलाकर हम छिड़काव करते हैं उस पानी का पीएच छिड़काव के लिए अनुकूल होना चाहिए। यानी कि 4 से 6 के बीच का पीएच पानी का होना चाहिए। तो आप देखते हैं हर एक में एक्चुअल सॉइल हेल्थ, जमीन का अभी की जो स्थिति है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जमीन के कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं, कुछ रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो अगर रासायनिक गुणधर्म की हम बात करते हैं तो इसमें जमीन का पीएच होता है, पीएच लेवल होती है। उसके बाद जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, यानी कि क्षारता का मूल्य जमीन में होता है। अब इन 3 चीजों का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन होता है। तो कैसे होता है, देखिए, जमीन का पीएच जो होता है 6, 6.5 से लेकर 7.5 तक का जो पेज होता है इसमें जमीन पूरी तरह से न्यूट्रल होती है, यानी कि जमीन पूरी तरह से उपजाऊ होती है। लेकिन फिलहाल अभी देखिए, आप भारत देश में कहीं पर भी जाइए, 90% से भी ज्यादा जमीनों का जो पेज है वो अल्कलाइन है, यानी कि 7.5 से ऊपर का जमीनों का पेज है। अब देखिए, जमीन का पीएच क्यों जरूरी होता है। तो जमीन से हमारी फसल को अलग अलग अन्न तत्व मिलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसके बाद सेकेंडरी अन्न तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और उसके बाद सूक्ष्म अन्न तत्व जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ऐसे 16 प्रकार के अन्न तत्व हमारी जमीन में हम देते हैं अलग अलग खादों के माध्यम से, साथ साथ हमारी जमीन में भी अवेलेबल होते हैं, और ये हमारी जमीन से हमारे पौधों को मिलने जरूरी होते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जमीन हार्ड होती जाती है तो उसका पेज बढ़ता जाता है। उसका पेज बढ़ने के कारण क्या होता है, ये जो भी अन्न तत्व होते हैं ये जमीन में पड़े रहते हैं, ये फसलों को अवेलेबल नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन भी जमीन का कम हो जाता है, जमीन की क्षारता भी बढ़ती जाती है और जमीन का पेज बढ़ता जाता है। तो इसे कहा जाता है खराब जमीन एवं कम उपजाऊ क्षमता होने वाली जमीन। तो फिलहाल जो क्षमता जमीन की, जो उपजाऊ जमीन होती है जिसे हम उपजाऊ क्षमता अच्छी बोलते हैं, अच्छी जमीन जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, 20 से 30% तक पानी का प्रमाण होता है, 20 से 30% तक हवा का प्रमाण होता है, मिनरल पार्टिकल यानी कि खनिज तत्व होते हैं 45% तक। यानी कि ये ऐसे तत्व होते हैं जो पूरी तरह से अघुलनशील स्वरूप में हमारे जमीन में निरंतर जमे रहते हैं। इसका ना तो हमारे जमीन के लिए कुछ फायदा होता है, ना ही पौधों के लिए कुछ ये फायदेमंद होते हैं। तो ये 45% तक खनिज तत्व जो होते हैं ये हमारे जमीन में निरंतर रूप से जमे रहते हैं। और 5% होता है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन मतलब जमीन की उपजाऊ क्षमता। अब देखिए, इस 5% ऑर्गेनिक कार्बन में क्या आता है, तो इसमें 80% ह्यूमस आता है, 10% हमारे जो बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा यानी कि फायदेमंद जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं, और 10% होता है ऑर्गेनिक मैन्योर।
इन सब का मिलकर बनता है 5% ऑर्गेनिक कार्बन। तो अगर ऑर्गेनिक कार्बन जमीन का अच्छा होता है तो हमारी उत्पाद भी अच्छी निकलती है। लेकिन हालांकि अभी की जो कंडीशन है पूरे भारत देश में, आप देखिए जमीन की कंडीशन ही बदल चुकी है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ऑर्गेनिक मैन्योर जमीन में चाहिए वो कम होता जा रहा है। तो इस कारण जितनी भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल हम जमीन में करते हैं, इसमें से ज्यादा खाद जो है अघुलनशील स्वरूप में हमारे जमीन में जमी रहती है। तो इस कारण क्या हुआ, खनिज तत्व जो कि 45% होने चाहिए, उनका प्रमाण आज जमीन में 70 to 75% तक बढ़ चुका है। इसी वजह से हमारी जो जमीन है वो हार्ड होती जा रही है। तो इससे चलते क्या हो रहा है, पानी का प्रमाण कम हो गया है, हवा का प्रमाण जमीन में कम कम हो रहा है, और ऑर्गेनिक कार्बन का प्रमाण पूरी तरह से घट चुका है। जो कि 5% होना चाहिए, आज 0.3 से लेकर 1% तक ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में बचा है। और इसी कारण जितनी रासायनिक खादों का आप इस्तेमाल कीजिए, आपकी जमीन हार्ड होती जाती है और आपकी जो उत्पाद है वो हर साल घटती जाती है। तो साथियों, इसीलिए सबसे पहले हमें जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी है। अगर जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है तो किसान की खादों खर्चा भी कम हो जाता है, खादों की मात्रा कम हो जाती है, और उनको ऐसी जमीन से ज्यादा उत्पाद निकलती है। तो इसीलिए सॉइल हेल्थ स्पेशल का जमीन में इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद पौधों का परिपूर्ण पोषण। अब देखिए हमारे जो ये सेब का पौधा होता है, अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरता है। जैसे कि बाहर पहले पकड़ते हैं तो बड निकलती है, उसके बाद उसमें जो हरे पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद व्हाइट पिंक कलर के जो बड आते हैं वो बड निकलते हैं, उसके बाद उसका फूल तैयार होता है, फिर फूलों का रूपांतरण फलों में हो जाता है, फिर फलों के आकार बढ़ता जाता है और वो मैच्योर हो जाता है। इतने सारे अवस्थाओं में से ये सेब की फसल गुजरती है। तो हर एक अवस्था में उसे अन्न तत्वों की जरूरत होती है। ये अन्न तत्व अगर उसको मिल जाते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फूल भी निकलेंगे, पत्तों का आकार भी बढ़ेगा, सीटिंग भी हो जाएगी फलों की, और फलों का आकार भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें परिपूर्ण पोषण के लिए फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल यहाँ पर करना जरूरी है। उसके बाद इसमें अलग अलग रस चूसक कीट आएगी, तो उसको भी रोकना जरूरी है। इसके लिए रैपिड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अलग अलग फफूंद की बीमारी आती है, तो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए हमें डिफेंड का लाभ मिलता है। और तीसरी चीज, जिस पानी में मिलाकर हम दवाइयाँ छिड़काव करते हैं, तो उस पानी का पीएच छिड़काव के लिए अनुकूल होना चाहिए। मतलब कि 4 के बीच होना जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर का पकड़ लीजिए, जम्मू कश्मीर होगा, उसके बाद उत्तराखंड होगा, उसके बाद आसाम है, मिजोरम है। ऐसे जो ये 7 सीटर स्टेट जो है, यहाँ का पानी जो है ये सॉफ्ट पानी है, मतलब कि पीने के लिए मीठा पानी है। लेकिन मीठा भी पानी हो, सॉफ्ट पानी हो, फिर भी उसका जो पीएच होता है वो 7.5 या 7.5 से ऊपर का पीएच इस पानी का होता है। बल्कि आप ऐसा मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर का जो पानी है इसका पीएच आप कहीं पर भी चेक कीजिए, 7 से लेकर 7.5 तक का पीएच है। लेकिन छिड़काव के लिए अनुकूल पीएच कितना होता है पानी का, 4 से 6 के बीच का। तो ये 7 से ऊपर का पीएच होने के कारण हम अलग अलग दवाइयाँ पानी में मिलाते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, तो उससे इंसेक्ट कंट्रोल नहीं होती है, फफूंद की बीमारियां कंट्रोल नहीं होती है, तो किसानों का खर्चा बढ़ता जाता है, फसलों का नुकसान बढ़ता जाता है। तो इसीलिए हर एक छिड़काव में सबसे पहले हमें मिलाप को मिलाना है, उसके बाद बाकी दवा का मिलाना है। तो मिलाप को जब हम पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, पानी का जो पीएच है ये कम हो जाएगा, ये छिड़काव के अनुकूल पीएच हो जाएगा, और उसके रिजल्ट किसानों को अच्छा आएंगे। अब देखिए अगर 7 से ऊपर पानी का पीएच होता है तो क्या होता है, तो कोई भी दवा जब हम ऐसे पानी में डालते हैं तो उस दवा के जो सक्रिय तत्व होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इस कारण उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है और किसानों को कम रिजल्ट मिलते हैं। अब देखिए अगर हम मिलाप इसमें मिलाते हैं तो पानी का पीएच 4 से 6 के बीच में अनुकूल हो जाएगा। तो 4 से 6 के बीच में अनुकूल होने से क्या होता है, जो दवाइयां हम पानी में मिलाते हैं उसके तत्व सक्रिय रहने में फायदा मिलता है, और दवाइयों के अच्छे रिजल्ट किसानों को आते हैं। इसीलिए पानी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है और मिलाप का इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब देखिए अब हम बात करेंगे
सीधा डायरेक्टली हम एप्पल की जो बागान होती है, शुरू से लेकर अंत तक कौन सी स्टेजेस होती है, शुरू से लेकर अंत तक कौन सी एक्टिविटीज आती है, और शुरू से लेकर अंत तक कहाँ पर हमारा कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में कैसे इस्तेमाल करना है, और उससे किसान को क्या लाभ मिलेगा। तो ये पूरी बातें देखेंगे। सबसे पहले देखिए एप्पल में कौन सी स्टेजेस आती है। तो क्या होता है, सबसे पहले जब बाहर पकड़ा जाता है तो ये जो बर्ड होती है, ये बर्ड की स्टेज सबसे पहले आती है, यानी कि बर्ड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सेकंड जो स्टेज आती है वो ग्रीन क्लस्टर की स्टेज आती है, यानी कि ये बर्ड में से जो हरे पत्ते होते हैं वो हरे पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद की जो अवस्था होती है वो व्हाइट पिंक बर्ड की, यानी कि व्हाइटिश कलर के, पिंक कलर के ऐसे बर्ड पत्तों के अंदर से ऊपर निकल कर आ जाती है। उसके बाद इसका एक ब्लूम तैयार हो जाता है, यानी कि फ्लावर तैयार हो जाते हैं। ये जो पिंक व्हाइट वाला बर्ड होता है तो इससे फ्लावर उमलता है, उसे हम पिटल कहते हैं। तो ये फ्लावर उसका तैयार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो फ्लावर होता है उसका रूपांतरण छोटे छोटे फलों में होने लगता है, उससे फ्रूट सेटिंग कहा जाता है। और फ्रूट सेट होने के बाद उसकी फलों की अलग अलग विकास अवस्थाएं आती है, जैसे कि उसका कलर चेंज होता जाता है, उसकी साइज बढ़ती जाती है, और अंत में ये मैच्योरिटी में आ जाता है। जब मैच्योर हो जाता है तो पत्ते पूरी तरह से झड़ जाते हैं और सिर्फ हमें लाल लाल कलर के फल ये पौधे के ऊपर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये इन सारी अवस्थाओं में से ये एप्पल की जो बागान होती है ये बागान जाती है। तो अब देखिए कितने दिनों में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है इसको पूरी तरह से भूल जाना है। सिर्फ कौन सी अवस्था में हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है इसके बारे में हमें सोचना है। तो आप सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमें कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो सॉइल हेल्थ स्पेशल, इसका हमें पहला एप्लीकेशन करना है। 500 ग्राम के 2 पाउच 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करने हैं, या फिर एक पौधे के लिए, एक प्लांट के लिए हमें 20 ग्राम सॉइल हेल्थ स्पेशल का इस्तेमाल हमें जमीन में करना है। तो अब ये कैसे करना है, तो किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, चाहे वो केमिकल, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद हो, चाहे वो बायोलॉजिकल खाद हो। तो किसी भी प्रकार की खाद में मिलाकर हम इसका इस्तेमाल जमीन में कर सकते हैं। या फिर अगर ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप द्वारा हम इसे जमीन में दे सकते हैं, या फिर ड्रेंचिंग द्वारा हम इसे जमीन में दे सकते हैं। ड्रेंचिंग मतलब कि पानी में मिक्स करके वो पौधों के आजू बाजू में वो पानी डाला जाता है, उसे ड्रेंचिंग कही जाती है। तो ये चीजें किसान को पता होती है। तो ये 3 आसान तरीकों से हम ये सॉइल स्पेशल जमीन में दे सकते हैं। तो आप देखिए ये पहला एप्लीकेशन हम सॉइल स्पेशल का कर रहे हैं, लेकिन कब करना है ये भी महत्वपूर्ण चीज है। तो बर्ड की अवस्था होती है, यानी कि जब बर्ड निकलना स्टार्ट हो जाता है तो उस समय हम सॉइल स्पेशल का पहला एप्लीकेशन कर सकते हैं। या फिर जब ग्रीन क्लस्टर निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बर्ड से जो हरे पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस अवस्था में भी हम ये पहला एप्लीकेशन सॉइल स्पेशल का कर सकते हैं। या फिर बर्ड निकलने से पहले भी हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर ग्रीन क्लस्टर के बाद भी इसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो बर्ड स्टेज या फिर ग्रीन क्लस्टर, यानी कि जो हरे पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसमें हमें का पहला एप्लीकेशन करना है। मान लीजिए कि कोई अगर कोई हम में से कोई इंसान होगा जो अगर किसान को मिलता है तो उस टाइम अगर फूलों की अवस्था है तो क्या करना है। अभी पहला एप्लीकेशन बताया था ग्रीन क्लस्टर या बर्ड की अवस्था में, अभी तो अवस्था निकल चुकी है, तो क्या करना है, तो ध्यान में रखना है जिस दिन हम फसल में जाएंगे, यानी कि चाहे वो फ्लावरिंग की स्टेज हो चाहे वो फूलों की स्टेज हो, जिस दिन हम उस बागान में जाएंगे उस दिन हम सॉइल स्पेशल का एप्लीकेशन वहां पर कर सकते हैं। तो अगर शुरू से किया जाता है तो बर्ड स्टेज या ग्रीन क्लस्टर स्टेज, या इससे पहले हम जमीन में सॉइल स्पेशल 1 एकड़ के लिए एक के लिए 20 ग्राम हमें जमीन में देना है। तो अब देखिए इससे किसान को क्या फायदा मिलेगा और एप्पल में हमें इसका क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए जो भी अघुलनशील तत्व जमीन में होते हैं, जैसे कि किसान अलग अलग खादों का इस्तेमाल हर साल जमीन में करते हैं, तो ये क्या तत्व होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर जमीन का कम हुआ है, इस वजह से ये जो तत्व होते हैं, ये जो खादे होते हैं, ये अघुलनशील स्वरूप में जमीन में रहती है।
उस कारण जमीन भी हार्ड हो जाती है। तो सबसे पहले सॉइल स्पेशल क्या करता है, ये अघुलनशील तत्वों को घोलने का काम करता है। तो जैसे ही ये अघुलनशील तत्व घुल जाते हैं तो जमीन पूरी तरह से भुरभुरी बन जाती है, जमीन में नमी का प्रमाण बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जो व्हाइट रूट होते हैं, व्हाइट रूट की संख्या बढ़ जाती है, और ये जो खादें घुलती है जमीन में, ये अन्न तत्व जो घुलते हैं, ये फसलों को अवेलेबल हो जाती है। तो इससे न्यूट्रिएंट की इफिशियंसी भी बढ़ जाती है, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट हम जमीन में देते हैं या फिर जो भी न्यूट्रिएंट जमीन में होते हैं, इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, कार्य क्षमता को चालना मिलती है। तो इससे जमीन का जो पीएच लेवल होता है, वो पीएच लेवल न्यूट्रल करने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। इसके साथ साथ फसलों को जो भी अन्न तत्वों की जरूरत जमीन से होती है, इस इन अन्न तत्वों की अवेलेबिलिटी फसलों को उनको अवेलेबल कर देने का काम ये सॉइल स्पेशल करता है। जमीन में नमी का प्रमाण बढ़ जाता है, साथ साथ जमीन में जो मित्र जीवाणु होते हैं, जिसे फायदेमंद जीवाणु कहा जाता है, उनको कुछ ना कुछ अन्न की जरूरत होती है, तो उनका अन्न जमीन में तैयार करने का काम ये सॉइल स्पेशल करता है। और जमीन की फर्टिलिटी, मतलब कि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का काम करता है, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाने का ये सॉइल स्पेशल काम करता है। इसके साथ ही सॉइल स्पेशल में कुछ ऐसे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे जमीन में नहीं होते। तो सॉइल स्पेशल जब हम जमीन में देते हैं तो ये बेनिफिशियल अन्न तत्व हमारी फसल को अवेलेबल, पौधों को अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस कारण पौधों की ग्रोथ में, वेजिटेटिव ग्रोथ में, पत्तों के आकार में, फूलों की संख्या में, सेटिंग में और फलों के आकार और वजन में हमें इसका लाभ मिलता है। तो इतने सारे काम ये सॉइल स्पेशल करता है। लेकिन स्पेशली आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, जमीन की उपजाऊ क्षमता और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाता है। दूसरी चीज, जमीन में जो भी खादें दी जाती है उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने का काम करता है, उनको घोलने का काम करता है, उनको अपटेक करने का काम करता है। बस ये दो चीजें भी अगर हम ध्यान में रखते हैं तो किसान ये प्रॉपर समझ जाता है। इसके बाद देखिए, अब हमें फ्रूट स्पेशल का पहला छिड़काव करना है। फ्रूट स्पेशल का पहला छिड़काव करना है। देखिए, सॉइल स्पेशल के 2 एप्लीकेशन करने हैं और फ्रूट स्पेशल के हमें 5 छिड़काव करने हैं। तो सॉइल स्पेशल का पहला एप्लीकेशन हम ग्रीन क्लस्टर या जो बड निकलती है शुरू में, उस अवस्था में हमें पहला एप्लीकेशन करना है। उसके बाद पहला छिड़काव हमें कब करना है, तो पहला छिड़काव हमें ग्रीन क्लस्टर में करना है, यानी कि जब हरे पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाता है तो हमें पहला फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करना है। तो फ्रूट स्पेशल के साथ क्या क्या लेना है, सबसे पहले पानी में मिलाप को डालना है। अभी देखिए, जम्मू कश्मीर का पानी तो सॉफ्ट पानी है, यानी कि 7 से 7.5 का पीएच वहां के पानी का है। तो हमें ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 लीटर के लिए 0.3 ml मिलाप को मिलाना है। उसके बाद फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम पर लीटर के अनुपात से मिलाना है। उसके बाद रज चूसक कीट को देखिए, ये जो बड़ की अवस्था होती है, बड़ की अवस्था ग्रीन, ये जो ग्रीन बड निकलती है, यानी कि हरे पत्ते जो निकलना स्टार्ट हो जाता है इसमें। उसके बाद जब फ्लावर निकलता है तो फ्लावर में और फ्रूट सेटिंग में, ऐसी 4 अवस्था में सकिंग पेस्ट का ज्यादा प्रॉब्लम में, क्या कोई भी फलों की बागान लीजिए, ये 4 अवस्था में ज्यादातर सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमें इस अवस्था में पहले छिड़काव में रैपिड 2 ml 1 लीटर के लिए लेना है। और फफूंद का डिसीज तो शुरू से होता है, चाहे आपकी वो बड़ की अवस्था हो, चाहे ये पत्तों की अवस्था हो, चाहे वो फूलों की अवस्था हो, यहाँ पर ही ज्यादा से ज्यादा फफूंद का डेवलपमेंट होता है। और वो फूलों की अवस्था में हमें ज्यादा पैमाने पर फूलों के ऊपर वो फफूंद दिखाई देता है, उसके धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसी अवस्था में हमें चाहे फफूंद हो चाहे फफूंद ना हो, प्रिवेंट के लिए हमें यहाँ पर डिफेंड लेना है 2 ग्राम 1 लीटर के लिए। और स्प्रेमैक्स 85 कंपलसरी हर एक छिड़काव में लेना है, 1 ml पर लीटर। स्प्रेमैक्स 85 क्यों लेना है, क्योंकि पत्तों के ऊपर धीरे धीरे दवाइयों को, अन्न तत्वों को फैलाने का काम करता है, उनके अंदर तक दवाइयां लेकर जाने का ये काम करता है और छिड़काव का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। इसलिए हमें स्प्रेमैक्स 85 1 ml 1 लीटर पानी के अनुपात से हर एक छिड़काव में लेना है। तो ये छिड़काव करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, किसान को क्या लाभ मिलेगा। तो देखिए, ये जो बड निकलते हैं और ये जो हरे पत्ते निकलते हैं, इसको निकालने का काम, इसको डेवलप करने का काम, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ का काम ये पहला छिड़काव करता है। इसके साथ साथ पत्तों के अंदर क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ाता है।
यानी कि जो हरित द्रव्य होते हैं पत्तों के अंदर, इसका प्रमाण बढ़ाने के लिए ये काम करता है। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है, इसको तेज गति से करने का काम ये पहला छिड़काव करता है। इसके साथ साथ पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाने का काम ये फ्रूट स्पेशल यहाँ पर करेगा। इसके बाद देखिए सेकंड छिड़काव हमें फ्रूट स्पेशल का करना है। कब करना है? व्हाइट पिंक बड, यानी कि जो पहले पत्ते निकलते हैं, उसके बाद उसमें से क्या होता है, व्हाइट पिंक कलर के बड निकल कर आते हैं। तो ये बड निकलने की अवस्था में, या फिर जब ये बड के साथ साथ जब ये बड का रूपांतरण फूलों में होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे फ्लावरिंग कहा जाता है, जिसे ब्लूम कहा जाता है, तो इस अवस्था में हमें दूसरा छिड़काव करना है। तो सेकंड छिड़काव में क्या लेंगे? मिलाप लेंगे 0.3 ml 1 लीटर के लिए, फ्रूट स्पेशल लेंगे 1 ग्राम 1 लीटर के लिए, रैपिड लेंगे 2 ml 1 लीटर के लिए, डिफेंड लेंगे 2 ग्राम 1 लीटर के लिए, और स्प्रेमैक्स 85 लेंगे 1 ml 1 लीटर के लिए। तो इस तरह से सेकंड छिड़काव हमें व्हाइट पिंक जो बड होते हैं उसमें भी वो निकलते समय कर सकते हैं, या जैसे ही फूल बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय हम इसका ये सेकंड एप्लीकेशन कर सकते हैं, सेकंड छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे क्या लाभ मिलेगा? अब देखिए रैपिड का ध्यान रखिए, ये रक्त चूसक कीटों के लिए काम करेगा। डिफेंड अलग अलग जो फफूंद की बीमारियां होती है उसको रोकने का काम करेगा, उसको बढ़ने से रोकने का काम करेगा। तो हर एक बार हम ये दोनों के बारे में नहीं बोलेंगे, सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है यही बात बोलेंगे। लेकिन फ्रूट स्पेशल इस स्टेज में क्या काम करेगा? तो सबसे पहले देखिए, ये जो व्हाइट पिंक बर्ड निकलते हैं, इनको निकलने का ये काम करता है। इसके साथ साथ इनको फ्लावर में कन्वर्ट करने का ये काम करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग निकलने के लिए ये फ्रूट स्पेशल का सेकंड छिड़काव हमें फायदा देगा। इसके साथ साथ उनकी साइज, इसके साथ ही जो फूलों की ड्रॉपिंग होती है, जो गिरावट होती है फूलों की, उसको कम करने के लिए ये काम करता है, और फूलों का रूपांतरण फलों में करने के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए ये हमें लाभ देगा, इसका हमें फायदा मिलेगा। अब देखिए इसके बाद जो अवस्था आती है ये है फ्रूट सेटिंग की अवस्था, यानी कि जो फूलों के जो पिटल होते हैं, उसे फूलों की अवस्था में उसे पेटल कहा जाता है। तो ये फूलों का रूपांतरण जैसे ही फलों में होने लगता है तो उसे फ्रूट सेटिंग अवस्था कहा जाता है। तो इसमें हमें तीसरा छिड़काव करना है। तो इस तीसरे छिड़काव में देखिए हम क्या क्या लेंगे, फलों की फल सेटिंग अवस्था, फ्रूट सेटिंग के अवस्था में तीसरा छिड़काव करना है। मिलाप लेना है 0.3 ml 1 लीटर के लिए, फ्रूट स्पेशल लेना है 2 ग्राम। अब देखिए पहले दो छिड़काव हमने पहले तो बड़ के अवस्था में एक, और दूसरा फ्लावरिंग की अवस्था में, हमने वहां पर प्रमाण लिया था 1 लीटर के लिए 1 ग्राम। लेकिन फ्रूट सेटिंग से लेकर हमें ये फ्रूट स्पेशल का प्रमाण दुगना करना है, मतलब कि 1 लीटर के लिए 2 ग्राम करना है। तो यहाँ पर ये फ्रूट सेटिंग की अवस्था में जो तीसरा छिड़काव हो रहा है, इसमें हम फ्रूट स्पेशल लेंगे 2 ग्राम 1 लीटर के लिए, रैपिड लेंगे 2 ml 1 लीटर के लिए, डिफेंड लेंगे 2 ग्राम 1 लीटर के लिए, और स्प्रेमैक्स 85 लेंगे 1 ml 1 लीटर के लिए। तो इस तरह से ये छिड़काव हमें करना है। तो इससे किसान को क्या लाभ मिलेगा, पौधों को क्या लाभ मिलेगा? तो ज्यादा से ज्यादा फूलों का जो रूपांतरण है वो फलों में करने में हमें इसका लाभ मिलता है। साथ ही जो फलों की छोटे छोटे फलों की जो ड्रॉपिंग होती है, में ये फलों की छोटे छोटे फलों की जो ड्रॉपिंग होती है, ये ड्रॉपिंग कम करने के लिए हमें इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद पत्तों का आकार बढ़ाने के लिए ये काम करता है, पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ाने के लिए काम करता है। इसके साथ ही ये जो छोटे छोटे फल तैयार होते हैं, तो इनकी डेवलपमेंट करने का काम फ्रूट स्पेशल करता है। साथ साथ ये छोटे छोटे फलों की साइज बढ़ाने का काम फ्रूट स्पेशल का ये तीसरा छिड़काव करेगा। इसके बाद देखिए, अब हमने पहला एप्लीकेशन किया था, कब किया था? बड़ की अवस्था में, या फिर पत्तों की अवस्था में सॉइल स्पेशल का हमने पहला एप्लीकेशन किया, लेकिन हमें 2 बार एप्लीकेशन करना है। तो अब पारी आती है सेकंड एप्लीकेशन करने की। तो अब देखिए आपकी जो फसल है ये फ्रूट सेटिंग की अवस्था में है। हमने फ्रूट सेटिंग में छिड़काव भी फ्रूट स्पेशल का तीसरा छिड़काव भी कर दिया है, लेकिन सॉइल स्पेशल का अब हमें इस अवस्था में सेकंड एप्लीकेशन करना है। तो अब देखिए
इसी अवस्था में सेकंड एप्लीकेशन होना चाहिए भी जरूरी नहीं। फलों की जो डेवलपमेंट की अवस्था होती है इसमें भी हम सेकंड एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि फ्रूट सेटिंग के बाद भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रूट सेटिंग में हम ये सेकंड एप्लीकेशन सॉइल स्पेशल का करते हैं तो वो फलों को सेट करने के लिए और उनका आकार जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए हमें ये लाभ देगा। इसलिए अगर फ्रूट सेटिंग की अवस्था में सेकंड हम एप्लीकेशन करते हैं तो ये किसान को ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो देखिए सेकंड एप्लीकेशन में क्या करना है, 500 ग्राम के 2 पाउच लेने हैं, 1 एकड़ जमीन में हमें इस्तेमाल करना है 1 एकड़ के लिए, या फिर 20 ग्राम एक पौधे के लिए हमें जमीन में इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन द्वारा दे सकते हैं, या ड्रेंचिंग द्वारा हम इसे जमीन में दे सकते हैं। तो इससे क्या लाभ मिलेगा, जमीन भुरभुरी बन जाती है, अघुलनशील तत्वों को घोल देता है, सफेद मूलों का जड़ों का विकास करता है, खादों को घोलकर उसका अपटेक कर देता है, जमीन का ह्यूमस लेवल बढ़ाता है, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन का प्रमाण बढ़ाता है और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसमें जो बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे पौधों को अवेलेबल हो जाए। तो इससे क्या जाएगा, पत्तों में हमें बदलाव दिखेगा, फलों के आकार में बदलाव दिखेगा, फलों के वजन में हमें इसका बदलाव दिखाई देगा। ऐसा 2 वे सिस्टम से काम करने वाला ये सॉइल स्पेशल प्रोडक्ट है। इसके बाद देखिए आप, हमने कितने कितने छिड़काव किए हैं फ्रूट स्पेशल के, 3 छिड़काव हुए हैं। अब पारी आती है चौथे छिड़काव की। तो चौथा छिड़काव कब करना है, जैसे ही फलों का आकार स्टार्ट हो जाता है, फल कलर चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर आकार आकार बढ़ना स्टार्ट होता है, तो ये फलों की विकास अवस्था में हमें ये चौथा एप्लीकेशन करना है। तो चौथे छिड़काव में हम क्या लेंगे, मिलाप तो हमें 0.3 ml 1 लीटर के अनुपात से लेना ही है। उसके बाद फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम 1 लीटर के लिए लेना ही है। इसके साथ साथ रैपिड की अगर जरूरत है तो ही लेना है। अगर रैपिड की इस यहाँ पर जरूरत नहीं है तो हमें बिल्कुल भी रैपिड का इस्तेमाल चौथी छिड़काव में नहीं करना है। डिफेंड की तो जरूरत हर एक छिड़काव में हमें यहाँ पर पड़ेगी। तो डिफेंड 2 ग्राम 1 लीटर के लिए लेना है और स्प्रे मैक्स 85 तो कंपलसरी है, इसलिए 1 ml हम 1 लीटर के लिए स्प्रे मैक्स 85 इसमें लेंगे। तो इससे क्या लाभ मिलेगा, पत्तों का आकार भी बढ़ जाता है, साथ साथ फलों की डेवलपमेंट हो जाती है, फलों का आकार बढ़ाने के लिए काम करेगा। उसके बाद देखिए 5वां छिड़काव। तो 5वां छिड़काव हमें फलों की विकास अवस्था में करना है, यानी कि जैसे ही फल कलर बदलना स्टार्ट करते हैं या फिर कलर पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें ये 5वां एप्लीकेशन करना है। यानी कि अब देखिए फ्रूट सेटिंग में हमने तीसरा छिड़काव कर दिया, तो उससे आगे 25-25 दिनों के अंतराल में हमें चौथा और 5वां छिड़काव करना है। तो आपको कितना आकार होने पर छिड़काव करना है, ये अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो सिंपल बात है, फ्रूट सेटिंग का जो छिड़काव हम करते हैं तो उससे आगे 25-25 दिनों के अंतराल में फ्रूट स्पेशल का हमें छिड़काव करना है। तो आप देखिए 5वां छिड़काव, रेड कलर के आपके एप्पल बन चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि एक हरे कलर का भी एप्पल 3-4 सालों से ज्यादा पैमाने पर अभी किसान कर रहे हैं। तो जो हरे कलर का एप्पल है तो उसका कलर चेंज नहीं होने वाला है। नहीं तो हरे कलर वाली जो बागान है वहां पर हम देखेंगे कि अरे लाल कलर तो अभी तक नहीं हो रहा है, तो वहां पर ये कलर लाल नहीं होगा। लेकिन जहां पर लाल एप्पल रेड वाले जो एप्पल होते हैं उसमें सिर्फ ये रेड कलर का कलर हमें दिखाई देगा। तो जैसे ही ये कलर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो 5वां एप्लीकेशन हमें करना है। इसमें मिलाप लेना है 0.3 ml 1 लीटर के लिए, फ्रूट स्पेशल लेना है 2 ग्राम 1 लीटर के लिए, डिफेंड लेना है 2 ग्राम 1 लीटर के लिए, स्प्रेमेक्स 85 लेना है 1 ml 1 लीटर के लिए। तो इस तरह से ये हमें 5वां छिड़काव करना है। इससे क्या लाभ मिलेगा, पत्ते हरे भरे रहते हैं, पत्तों का आकार भी बड़ा रहता है, इसके साथ क्लोरोफिल प्रमाण बढ़ाने का काम करता है, साथ ही फलों का आकार और डेवलपमेंट बढ़ाने का काम करता है, फलों का कलर बढ़ाने बढ़ाने का, फलों की टेस्ट बढ़ाने का काम करता है, फलों का वजन बढ़ाने का काम करता है और ओवरऑल फलों की क्वालिटी सुधारने का ये 5वां छिड़काव काम करेगा। तो जो फ्रूट स्पेशल है, फ्रूट स्पेशल, डिपेंड, रैपिड, स्प्रे मैक्स,
इसका इस्तेमाल इससे पहले यानी कि पिछले सीजन में जो हमारे ये जम्मू कश्मीर के ही फोटो है, मुझे अभी वीडियो मिला नहीं इसका, मेरे पास वीडियो भी है जम्मू कश्मीर का। खुद शिरोडे साहब उस किसान तक गए थे, उस प्लॉट में गए थे, तो उसका वीडियो भी मैं आपको आज दिखा देता, लेकिन मैं कल ढूंढकर भेज दूंगा, तो वो आगे में इसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये आपके सामने जो ये एक्चुअल फ्रूट स्पेशल सॉइल स्पेशल के ये रिजल्ट है, और ये एक्चुअल हमारे जम्मू कश्मीर की बागान है, वहां के ये तस्वीरें है। ये देखिए इस तरह से स्टिंग हो जाती है, इस तरह से फलों का आकार संतुलित तरीके से बढ़ाने के लिए सॉइल स्पेशल फ्रूट स्पेशल काम करता है। तो ये केवल एक ही बागान के फोटो नहीं है, अलग अलग बागानों से जहां जहां पर इस्तेमाल किया है फ्रूट स्पेशल सॉइल स्पेशल का, वहां के ये फोटो है। तो यहाँ पर ये पौधे में किस तरह से बन के साइज एक संतुलित तरीके से बड़ी है, ये भी दिखाई देता है। उसके भी इसकी कटाई की गई थी, जब व्यापारी ने माल लिया था, तो वो किस तरह से उन्होंने ये माल उनके जो बॉक्स थे उसमें इसको डिजाइन किया था, इसके साथ साथ ये अंत तक के फोटो है। आप देखिए ये एप्पल के बागान में आने वाली जो बीमारियां कुछ ज्यादा नहीं होती है, होती तो वो एक कीटक आता है, रज्जुसक कीटक आता है, फफूंद आता है, इसके अलावा तो कोई बीमारी नहीं आती है। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पाउडर मिल्ड्यू आता है, यानी कि व्हाइट कलर की पाउडर, व्हाइट पत्ता दिखाई देगा, व्हाइट कलर का पाउडर पत्ते में दिखाई देगा, फलों के ऊपर व्हाइट कलर का पाउडर आ जाता है, उसे पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है। उसके बाद एक फ्रूट रॉट, यानी कि फल ऐसे सड़ने लगते हैं, उसे फ्रूट रॉट कहा जाता है। उसके बाद स्कैब, छोटे छोटे काले धब्बे फलों में आ जाते हैं, तो ये फ्रूट सेटिंग से ही ये स्कैब का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो ये स्कैब आएगा। या फिर पत्तों के ऊपर जो पीले कलर के ऐसे आपको धब्बे दिखाई देंगे, उसे सिदर रस्ट कहा जाता है। और ये एक बीमारी ऐसी है कि फल अंदर से भी आपको काला निकलेगा, बाहर से भी उसको उसके ऊपर काले धब्बे आते हैं, तो ये फाइटोप्थोरा की बीमारी होती है, जो कि हर फल की बागान में ये फाइटोप्थोरा की बीमारी आ जाती है। तो इतने सारी जो फफूंद की बीमारियां है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो फफूंद कोई भी हो, इसके ऊपर का ट्रीटमेंट नहीं है, फफूंद कोई भी हो इसके ऊपर treatment नहीं है। तो इसमें मिलाप लेना है 0.3 ml 1 लीटर के लिए, उसके साथ डिफेंड लेना है 2 ग्राम 1 लीटर के लिए, और उसके साथ कोई भी एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लेना है, कोई भी एक, यानी कि कॉपर सल्फर छोड़कर कोई भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हम ले सकते हैं, और स्प्रे में एक्सिटिफाइव। तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड में से हमें कौन से मार्केट के फफूंदनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैंकोजेब 2 ग्राम का 1 लीटर के लिए प्रमाण होता है, EM45 नाम से आता है, वो ले सकते हैं। या फिर जिनेब या प्रोपिनेब, जो कि 2 ग्राम का प्रमाण होता है। जिनेब आता है Z78 में, और प्रोपिनेब आता है एंट्रोकॉल में। या फिर मैंकोजेब प्लस कार्बन डाइजिन, ये 2 कंटेंट वाली फफूंदनाशक होता है, 2 ग्राम का इसका प्रमाण है, मार्केट में साफ नाम से मिलता है। या फिर कैप्टन 50% वाला 2 ग्राम लेना है 1 लीटर के लिए, कैप्टाप नाम से आपको मार्केट में ये मिल जाएगा। या फिर मेटलेक्सिल 8% प्लस मैंकोजेब 63%, ये 2 कंटेंट वाला प्रोडक्ट है, 2 ग्राम 1 लीटर के लिए इस्तेमाल करना है। रेडोमिल गोल्ड नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है। उसके बाद मेटलेक्सिल 8% प्लस, ये तो हो गए। हेक्साकोनाजोल 5% प्लस कैप्टन 50%, 2 ग्राम 1 लीटर के लिए लेना है। ताकत नाम का ये फफूंदनाशक आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद हेक्साकोनाजोल प्लस जिनेब, ये 2 कंटेंट वाला 2 ग्राम 1 लीटर के लिए अवतार नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसमें से कोई भी एक का आप डिफेंड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फफूंद की बीमारी को पूरी तरह से रोकने के लिए। तो डिफेंड डिफेंड के साथ साथ इनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट का हमें चेंज करके इस्तेमाल करना है। उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट, जब मौसम ज्यादा खराब हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक फसल में पौधों में हो जाता है। तो इससे फल जो होते हैं बड़े जिससे कहते हैं ना, बिल्कुल भी में नहीं दिखाई देते, धब्बा भी उसके ऊपर जो आता है वो बहुत ही ऐसा फटा फटा धब्बा दिखाई देता है, और बहुत ही देखने के लिए ये जो फल बनता है,
ये बहुत ही डर्टी होता है, यानी कि दिखने लायक ये फल नहीं रहता है। उसी तरह से जो पत्ते होते हैं, पत्ते ऐसे जलने पूरी तरह से काले हो जाते हैं, जलने लगते हैं, तो इसे बैक्टीरियल ब्लाइट कहा जाता है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए क्या करना है, मिलाप 0.3 ml 1 लीटर के लिए लेना है, डिफेंड 2 ग्राम 1 लीटर के लिए लेना है। कोई भी एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, पीछे हमने जो पहले स्लाइड में देखे उसमें से कोई भी एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लीजिए। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, यानी कि जो बैक्टीरिया नाशक मार्केट में मिलता है, वो 50 लीटर के लिए 6 ग्राम लेना है, और स्प्रे में 85 1 ml लेना है। इसका छिड़काव करना है। अभी देखिए, आप कहोगी कि ये सारा का पर ध्यान में रहेगा, ये बीमारी 3 महीने बाद आएगी, 4 महीने बाद आएगी, तो उस टाइम क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जैसे ही स्लाइड शो खत्म हो जाएगा, चैट बॉक्स में मैं मेरा नाम और मोबाइल नंबर देने वाला हूँ। तो आप किसी भी किसान के पास जाओ, किसी भी बागान में जाओ, फोटो खींचकर मुझे भेज दो। मैं यहाँ पर क्या, हमारा क्या क्या देना है, बाहर का क्या देना है, पूरी तरह से आपको सजेशन मात्र 5 मिनट में मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस वजह से ये ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। लेकिन आपको जो असल गाइडेंस है, आप कभी भी फोन कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जितना याद रहा उतना रखना है। अगर नहीं भी रहा तो आप कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो साथियों, अभी देखिए, जैसे कि सर ने शुरू शुरू में बताया कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खेती के ऊपर फोकस कर रहा है। एक्चुअल सिचुएशन क्या हो रही है, जमीन को दी जा रही है, रासायनिक जो खाद जमीन में जमने लगी है, ऑर्गेनिक का वो मैन्योर जमीन का कम होने लगा है, तो बहुत ही उत्पाद भारत देश में घट रही है। इसके साथ साथ ये जो केमिकल होता है, इसकी कोई भी सब्जियां हो, कोई भी फल हो, जब हम खाते हैं तो ये केमिकल के रेशुडो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है, अलग अलग बीमारियां भी हो जाती है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, साथ साथ किसान का बहुत ही खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और उत्पाद भी कम हो जाती है। तो इसी कारण गवर्नमेंट का कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खेती करो। अगर ऑर्गेनिक खेती करते हो तो जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी, आपकी उत्पाद भी बढ़ जाएगी, आपकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। और फिलहाल अगर रिसेंटली आप अगर देखते हो, तो मैं संगमनेर तहसील से हूँ। अभी इसी महीने में हमारे यहाँ 2 ऐसे बड़े दुकान पकड़े गए हैं। तो ये कल पकड़ा गया है, जिसने रासायनिक खाद डुप्लीकेट बेच रहा था, और एक पिछले 15 दिन पहले एक को पकड़ा था, जो कि डुप्लीकेट इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का को बेचता था। तो ये डिप्लीकेशन भी मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो इससे अगर बचना है, उत्पाद अगर बढ़ानी है, तो किसान को ऑर्गेनिक खेती करनी ही होगी। और इसीलिए जो हरीश संजीवनी के सभी प्रोडक्ट है 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नोका सर्टिफाइड है, टी रिसर्च एसोसिएशन कोलकाता की मेंबरशिप भी है, आईसीआर द्वारा गुणवत्ता टेस्टेड प्रोडक्ट है। और साथियों, अगर www.harisanjeevani.in इस वेबसाइट में जाएंगे, तो फ्रूट स्पेशल, सॉइल स्पेशल, हरीश संजीवनी, डिफेंड, रैपिड, ये सभी जो प्रोडक्ट है, टॉप 10 जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, इसमें हर सीजन में इनके ट्रायल चलते हैं, तो उसके रिपोर्ट हमें यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही क्रॉप शेड्यूल भी मिल जाएंगे। साथ ही जब हम किसानों को मिलने जाते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा अलग सा दिखना चाहिए। हरीश संजीवनी का अगर लैपटॉप बैग दिखाई जाता है, हमारे पास अगर पोस्टर होता है, किसान फॉलो बुक होता है, अगर हमारे पास ये वायरो होता है, यानी कि टूल किट होता है, टाई होता है, कैप होती है, टी शर्ट होता है, तो किसान को अलग अलग जगह पर नाम दिखाई देता है, तो वो कुछ अट्रैक्शन अलग सा हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी ये जो चीजें होती है, प्रमोशनल टूल्स, तो इसको हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। साथियों, जाते जाते पैरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, मैं फिर एक बार आप सभी को शुक्रिया गुजार करता हूं कि आपने मुझे आज की इस ट्रेनिंग में मौका दिया। तो मैं अभी मेरा जो व्हाट्सएप और कॉलिंग एक ही नंबर है मेरे पास, तो मैं मेरा नाम और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप इसको सेव करके रख सकते हो। और जैसे आपको कोई दिक्कत आएगी तो मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए। और एक विनती मैं सर से करूंगा कि आपका जो कोई भी ग्रुप होगा,
आपका जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में आप मेरा नंबर ऐड कर दीजिए, ताकि वहां पर मैं आपको हरी संजीवनी प्रोडक्ट के रिजल्ट दे सकता हूँ। इसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम किसी को भी आती है तो उनको मैं सोल्यूशन भी वहां से आसानी के साथ दे सकता हूँ। तो फिर एक बार सभी को जय आरसीएम, जय हरी संजीवनी, धन्यवाद। और मैं सर से विनती करूंगा कि अगला जो सेशन है वो आप संभालिए। धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हरी संजीवनी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच नितिन तालीकर सर, आपने बिल्कुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर की। और मैं कहता हूं कि ये जो हमारी जो स्पेशली कश्मीर की जो बैकबोन इकोनॉमी की है वो फ्रूटी है। और आज मार्केट में देख रहे हैं कि अडल्ट्रेशन आज ऑन द पीक है। यहाँ यस। फार्मास्यूटिकल में जो मेडिसिन हमारे लिए, इंसानों के लिए बन रहा है, उसमें तो है ही है। अब बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन जो उसमें है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो भी हम यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें जाना है, आज नहीं तो कल डेफिनेटली हमें इस ओर जाना है। अगर हमें अपने जो बागात हैं उनको सेहतमंद रखना है, अपनी सॉइल को ठीक रखना है, क्योंकि यही एक बैकबोन है हमारे पास, जिससे हम बिल्कुल अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। और यही हमारा बिल्कुल एक वो बहुत बढ़िया एसेट है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम आज लिया, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा और काफी कुछ हमें सीखने को मिला। हालांकि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और ये हमारे पास रहेगा, और आपको हम सर यहाँ का जो मेन ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ऐड करेंगे। और अगर किसी साथी को कोई क्वेश्चन है इसको रिलेटेड, तो बिल्कुल वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में आप बिल्कुल अपना क्वेश्चन डाल सकते हो सर। यहाँ पे रफी साहब का ये आया है सर, मैं आपको सर एक बार, रफी साहब मैं आपको, आप तो अनम्यूट हो सर, रफी साहब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो सर, प्लीज। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी, अक्सर यहाँ पे जो है जितनी सर ने वो डिटेल्स में आपने बताई, अच्छी काफ़ी डिटेल आ गई है। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये जो हरित संजीवनी के आपने जितने भी यहाँ पे ये फ्रूट प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी आपने अभी तक समझाया, क्या यस। यही छिड़काव करना है या इसके अलावा भी यहाँ के जमींदार लोग जो हैं जिनके बागात हैं वो और भी फिर बोलते हैं ना कि हमें और भी दवाइयाँ लेनी है मार्केट से, क्या वो रखेंगे या वो भी इस्तेमाल करेंगे या सिर्फ ये हरी संजीवनी के इस्तेमाल करेंगे? इस पे जरा सी डिटेल से बात कीजिए सर। नहीं सर, अभी देखिए, पहली चीज तो अब हम सॉइल स्पेशल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सॉइल स्पेशल के बदले में उनको मार्केट की जो भी रासायनिक खाद का वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उसकी मात्रा में कम कर देना है। उसके बदले में हमें सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करना है। साथ ही मार्केट का जो अलग अलग ह्यूमिक एसिड नाम से जो भी आता है, तो वो जमीन में बिल्कुल भी नहीं देना है। उसका काम पूरा का पूरा सॉइल स्पेशल करेगा। ये पहली बात हुई। और जरूरत के अनुसार जो एनपीके जितना लगता है उतना ही देना है, ज्यादा देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। यानी कि जो रेगुलर किसान अभी खादे दे रहे हैं, तो उसमें से हमको उसकी क्वांटिटी को कम करना है, तो उसके बदले में सॉइल स्पेशल को चलाना है। अब देखिए, ऊपर से जो हम छिड़काव करेंगे, तो रैपिड केवल रज चूसक कीटकों के लिए काम करेगा। तो अगर रज चूसक कीटक छोड़कर कोई इंसेक्ट आ जाता है, तो इंसेक्ट के लिए मार्केट का इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फफूंद के लिए, फफूंद को प्रिवेंट करने के लिए हम डिफेंड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फफूंद का अटैक हो जाता है, तो डिफेंड के साथ कोई ना कोई कॉन्टेक्ट फंगिसाइड को इस्तेमाल किसान को करना पड़ेगा। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी टॉनिक या जो भी पोषक का इस्तेमाल मार्केट का करते हैं, तो उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। वो सब काम फ्रूट स्पेशल करेगा। और स्प्रेमैक्स और मिलाप का काम ही अलग है। तो उसके बदले में कोई मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं है। तो जरूरत के अनुसार मार्केट की जो दवाइयां है उनका इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करना पड़ेगा, और जमीन में खादों का प्रमाण कम करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस सर। नेक्स्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अभी हैंड रेज आया है सर, शायद हाजी मंजूर सांबोरा से या पीरजादा शबीर। एक बार मैं सर आपको अनम्यूट करता हूँ, शबीर साहब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट डाल दी सर। पीरजादा शबीर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। यस सर, सर। यस। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर। सर मुझे बताइए, जो हम पहली स्प्रे जब करते हैं, हाँ जो पहली स्प्रे हमारी आती है ग्रीन टिप की, तो हाँ मुझे हाँ। इसमें बताइए, जो हम जो फ्रूट स्पेशल की बात कर रहे हैं, क्या हम फ्रूट स्पेशल के साथ जो हम हमारे
जो रेगुलर पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो इसके साथ मिला सकते हैं, जैसे कि हाँ कैप्टा हाँ, अपन करते हैं? 100% सर, आपको जो भी हाँ, कीटनाशक लेना है, जो भी फफूंदनाशक लेना है, ले सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ ध्यान बिल्कुल। रखना है कि कॉपर और सल्फर का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी कोई भी दवा हो, कोई भी दवा बिल्कुल हो, वो आप फ्रूट स्पेशल के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, जो मिलाप जो प्रोडक्ट आया है, क्या ये हाँ हाँ हर एक दवाई के साथ हाँ जो हम दो पेस्टिसाइड एक साथ मिलाते हैं यहाँ पर, जो ट्रेडिशनल हाँ हाँ हमारे यहाँ पे चलता है, मिलाप हाँ अगर हाँ। इसके साथ मिलाएंगे तो क्या हम उनको कॉम्बिनेशन बन जाएगी, उनकी कैपेबिलिटी उनको हो सकती है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, कोई भी दवाइयाँ हो, सबसे पहले पानी में मिलाप को मिलाना है। बस ये दो दवाइयाँ एक दूसरे के साथ कॉम्पिटेबल नहीं है, या फिर दो दवाइयाँ एक हाँ, दूसरे के साथ नहीं चलती है, उनका मिलाप करने बिल्कुल का काम ये मिलाप करेगा। हो गया। और सर मुझे बताइए, जो पीएच का आपने बताया, ये पीएच हाँ ऑफ हाँ। दवाई के फुल फॉर्म, ये पीएच क्या होता है बस, जो पीएच पानी में? मतलब सर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल बिल्कुल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि बिल्कुल पानी में हाइड्रोजन का मूल्य कितना है, इसके ऊपर पीएच लेवल तय होता है। तो पानी को बिल्कुल सर। 1 से लेकर 14 तक का पीएच होता है, पीएच लेवल बिल्कुल 14 तक होता है 1 से लेकर। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल 1 से लेकर 6 तक जो पीएच होता है पानी का, उसको बिल्कुल। एसिडिक पीएच बोला जाता है। उसके ठीक सर। बाद अगर 7 से ऊपर 14 तक अगर पीएच होता है, तो उसको हाँ, अल्कलाइन पीएच कहा जाता है। अल्कलाइन। यस और सर। बिल्कुल 6 से लेकर 7 तक का जो पीएच होता है, उसे न्यूट्रल, यानी कि ना तो वो एसिडिक होता है, ना ही बिल्कुल वो सर। अल्कलाइन होता है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो 7 बिल्कुल। से ऊपर का पानी का पीएच है, यानी कि अल्कलाइन पानी का पीएच है। तो हम्म। ये जो भी हम छिड़काव करते हैं, इसके लिए जरूरी पीएच होता है एसिडिक पीएच, मतलब कि हम्म। 4 से 6 के बीच में पीएच होना चाहिए। तो बिल्कुल सर। अभी देखिए, इंसान जो पानी पीता है, इनको पीने के लिए अल्कलाइन पीएच जरूरी होता है, लेकिन ठीक सर। छिड़काव के लिए एसिडिक पीएच जरूरी होता है। तो इसीलिए बिल्कुल। मिलाप को अगर हम मिलाते हैं, तो वो पानी हम्म। एसिडिक पीएच वाला बन जाता है, और वो छिड़काव के लिए अनुकूल हो जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। यस थैंक यू सर, सर। यस। हाजी मंजूर, मैं आपको एक बार अनम्यूट करता हूँ, आपका भी हैंड रेज है। मंजूर साहब, अगर आप कुछ हाँ हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, आपने जो इसकी बात कही है, हमारे इलाके में ये तो केसर की जमीन है। हम केसर की यहाँ केसर उगाता है, और धान की जमीन है। हमें हाँ बताए अगर उसको ये इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे उस जमीन को? दान की खेत में कैसे इस्तेमाल धान करेंगे? की और केसर की खेत। नहीं, अब आपकी फसल कोई भी हो सर, अभी अच्छा, कोई भी देखिए, हो। हाँ कोई भी हो, वहां पर आप सॉइल हेल्थ फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर देखिए, अभी आपकी अगर धान की फसल होगी, तो उसके लिए आप हरी संजीवनी और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर तो सकते जी फसल सर। की बुआई करते समय, या फिर रोपाई करते समय, या रोपाई करने से 30 दिनों तक कभी भी सॉइल स्पेशल हरी संजीवनी स्टेज नंबर 1 को जमीन में दे दीजिए। और रोपाई जो वृद्धि की अवस्था होती है, इसमें प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है हरी संजीवनी के। उसके बाद फूलों की अवस्था में, यानी कि जब फ्लावरिंग निकलती है, तो जी प्रक्रिया सर। नंबर 3 का छिड़काव करना है। और दानों की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। अगर हरी संजीवनी आप इस्तेमाल नहीं करते हो, तो वृद्धि की अवस्था में, फ्लावरिंग की अवस्था में, और दानों की अवस्था में, यानी कि फूलों की अवस्था में फ्रूट स्पेशल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। जी सर। ओके सर। ओके। यस यस। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने सर थैंक अपना यू। कीमती समय हमें दे दिया सर। एक बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर, और बहुत जल्द हम आपका अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा सेशन भी लेंगे सर। तो सबसे बड़ी बात कि अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, या कोई फील्ड में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को समझाने में, तो बिल्कुल सर अवेलेबल हैं। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, या आप कॉल भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। वो प्रॉब्लम आप उसको बता सकते हो, तो विद इन 5 मिनट्स आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। और 100% ये जो हरित संजीवनी की टीम है, ये बिल्कुल 100% ऑन टोज रहते हैं, और बिल्कुल किसानों को लेके बिल्कुल बहुत ही सीरियस है। और बहुत ही गजब के रिजल्ट्स पूरे इंडिया में आज हरित संजीवनी की वजह से देखने को मिल रहे हैं। और कश्मीर में भी एप्लस में एक बहुत बड़ी चेंज हमें देखने को मिली है, जिसने इनको यूज किया। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल हमें इस पे पूरा फोकस करना है, और अपने जो ये बागात है, अपने जो सॉइल है, इसको ठीक रखना है, और अपने बागात का हेल्थ और सॉइल हेल्थ पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो
इस पे पूरा फोकस करेंगे हम सर। और बिल्कुल आप टीम में जितने भी अचीवर्स हैं, जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी, अगर आपकी जरूरत पड़ी और जो भी हमने इंफॉर्मेशन आपसे ली इसको हम आगे ले जाएंगे। तो बस इतना कह सकता हूं कि ऑन बिहाफ ऑफ टीम हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हरिश्चंद्र जी। और मैं सभी साथियों को फिर एक बार धन्यवाद करता हूं, और जल्द से जल्द हम फिर एक बार किसी सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय आरसीएम, जय हरिश्चंद्र जी। जय आरसीएम, जय हरि सिंह जी। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच।